मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर में मम्मी से झगड़ा हो गया। मैं बहुत बेचैन था, मन कर रहा था कि कहीं बाहर चला जाओ घर को छोड़कर। यही सोचते सोचते कब 2 बज गया पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो गया था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान अपने पिठू बैग में डाले और घर से निकल लिया। मेरे घर हाईवे 14 किलोमीटर दूर था, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। मैं उस अनजाने जगह के लिए निकल लिया। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफी वाहनों का आना जाना रहता था। मुझे अपने अंदर पता नहीं इतना विश्वास कहाँ से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर रास्ते को पैदल ही चलने का सोच लिया। मैं पैदल चल रहा था और इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई रास्ते में जाने वाला मिल जाए जो मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे दे। लगभग में 5 या 6 किलोमीटर ही पैदल चला था, मुझे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। परंतु मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज्यादातर मेरे यह 2 बैलों की बैलगाड़ी होती है, परंतु इसमें एक ही बैल था। मैं चकित था। बैलगाड़ी मेरे ओर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची थी। लेकिन उस एक बैल की बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी बैठे थे, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने के जल्दी में था। मैंने उसने बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? परंतु उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची थी। लेकिन उस एक बैल की बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी बैठे थे, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने के जल्दी में था। मैंने उसने बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? परंतु उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने उनसे फिर कहा, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? फिर भी उनमें से किसी ने ही मुझे जवाब दिया और न ही मेरे तरफ देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही तेज आवाज में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से इतनी तेज बात करने पर किसी ने मेरी बातों पर प्रतिक्रिया न दी हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिन इजाजत के पीछे बैठ गया। तभी सब लोग मेरी ओर घूर कर देखने लगे। मुझे सहसा ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला है। भी एक लगभग 65 साल के एक व्यक्ति ने मेरे कम पर हाथ रखा और बोला,